मैं हूँ राजकुमार, स्वागत है आपको जीएस रिपोर्ट में। आप देख सकते हैं किस प्रकार मनीष कश्यप के जेल जाने की वजह से उनके समर्थकों ने किस प्रकार हल्ला बोलते हुए और आज 23 मार्च को किस प्रकार रोड को जाम करते हुए पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से बिहार को बंद किया। आगे आपको बताते हैं खबर में। के बाद वो फरार चल रहे थे। कई मामलों में पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। पुलिस की दबिश बढ़ाए जाने के बाद अब यूट्यूबर मनीष कश्यप ने सरेंडर कर दिया है। मनीष कश्यप के समर्थक बंद के दौरान बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते भी नजर आए और आइए सुन लेते हैं कि उनके समर्थकों ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। बिहार में अगर बेरोजगार काम मांगता है तो डाक बंगला चौक पर उसको मकई की तरह थूड़ा जाता है। अगर शिक्षक अपने को अस्थायीकरण करने की मांग करता है तो उस पर लाठियां बरसाई जाती है। और अब जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसे भी जेल के अंदर बंद किया जा रहा है और ये पहली घटना नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि मनीष कश्यप के साथ जो हुआ है वो जिस मुद्दे को सरकार झूठ कह रही है उस पर नहीं हुआ है, बल्कि उन पर 4 साल पुराना एक मुकदमा था और उसमें बेल्ट टूटा हुआ था। उसका एक प्रोसेस है। आपके थाना ने उनको इन्फॉर्म नहीं किया और उसको उस वारंट को निकाल करके जब्ती कुर्की 2 दिन के अंदर करना, और जब वो अंदर हैं तो 3 दिन में 3 प्रोडक्शन वारंट उनको भेजा गया है। तो ये अन्याय है और मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार का जो पप्पू उप मुख्यमंत्री बना हुआ है उसको होश में रहना चाहिए, उसको नशे में नहीं रहना चाहिए, सत्ता के नशे में। हम ये कहना चाहते हैं कि एक ही मांग है हमारी और हमारे जितने भी संगठन इस बंद में मनीष कश्यप के साथ हैं कि अनकंडीशनल बिना शर्त सारे मुकदमे उन पर जो भी किए गए हैं वो वापस लिया जाए। और ये जो झूठी बात कही जा रही है मजदूरों के बारे में, तमिलनाडु के बारे में, वो ये है कि इसको पहले विधानसभा में विपक्ष ने उठाया, उस पर बड़ा डिबेट हुआ और फिर जांच कमेटी गई, वहां पर महागठबंधन का अलायंस वहां के स्थानीय सरकार से हुआ और वो बिहार आकर के अब उसको लीपापोती कर रहे हैं। हम संक्षेप में कहना चाहते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में जले या मेरे सीने में जले, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। चंद्रकिशोर पाराशर, अध्यक्ष बिहार सिविल सोसाइटी। बहुत अच्छा। देखिए, ये बंदी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर किया गया है। आप लोग सभी लोग जानते हैं, डिजिटल मीडिया के जितने भी साथी हैं जानते हैं कि डिजिटल मीडिया जब बिहार में पूरे देश में उदय हुआ है तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सही मायने में बचा है। और आज डिजिटल मीडिया को दबाने के लिए पूरे बिहार की शासन प्रशासन लग गई है। इसी कड़ी में हमारे बिहार के बापू की धरती से मनीष कश्यप बिलोंग करते हैं और सच तक उनकी चैनल है। उस चैनल के जरिए उन्होंने बिहार की आवाज़, बिहार के कुरीतियों को, बिहार में भ्रष्टाचार को, बिहार में जो शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसकी आवाज़ को उन्होंने उठाया है। इसी उठाने के कड़ी में प्रशासन उन पर झूठा मुकदमा करके और तमिलनाडु प्रकरण से इस मामला को जोड़कर अगर किसी भी मीडिया, आप लोग भी मीडिया है, आपके पास उतना तंत्र नहीं है कि हर मामला को आप जांच करेंगे, अनुसंधान करेंगे, तब आप खबर को पब्लिश करेंगे। खबर पब्लिश करने में कुछ गलतियां हो जाती है, कुछ त्रुटियां हो जाती है, लेकिन इस त्रुटियां को जात, धर्म, मजहब से जोड़कर और शासन प्रशासन काम करने लगे, युवा को परेशान करने लगे, डिजिटल पत्रकारों को परेशान करने लगे, तो यह बिहार में नहीं चलेगा। इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जेल में उतना जगह नहीं है, उतना मुजफ्फरपुर बिहार में क्रांतिकारी है। डालो सबको जेल। पहले भी हम लोग जेल गए हैं, फिर जेल जाएंगे। कितने लोग को जेल में डालोगे? जेल जाएंगे, बेल करेंगे। तुम हम लोग को आतंकवादी बना दो, बनने के लिए तैयार है। लेकिन लोकतंत्र में मीडिया की आवाज, युवा की आवाज, भारत युवाओं का देश है, बिहार युवाओं का प्रदेश है। उप मुख्यमंत्री अपने आप को युवा के मुख्यमंत्री कहते हैं, लेकिन एक युवा को इस कदर परेशान किया जा रहा है। अगर 42 लाख रुपया अकाउंट में है उसको सार्वजनिक करते हैं। 42 लाख उसके मेहनत के बल पर है। आपके जैसा 4000 का घोटाला करके नहीं उनके पास पैसा है। 4 वर्ष की उम्र में 400 करोड़ की संपत्ति आपकी है और आप मनीष कश्यप के 40 लाख का आप हिसाब ले रहे हैं। शर्म आनी चाहिए बिहार सरकार को। इसलिए ये बंदी है और हम लोग तैयार है, पता है इस बंदी से हम लोग पर भी झूठा मुकदमा कराया जाएगा, लेकिन ये बंदी शांतिपूर्ण है और ये बंद रहेगा। यहाँ से लेकर पटना, 0 माइल, कांटी, NTPC हर जगह बंद है। और जब तक ले प्रशासन निष्पक्ष पूर्ण से इस केस की जांच करके मनीष कश्यप को रिहाई नहीं करेंगे तो
मनीष कश्यप जैसे हजारों लाखों युवा सड़क पर उतरेंगे, चरणबद्ध आंदोलन को संचालित करते रहेंगे, इसी तरह शांतिपूर्ण तरीके से गांधी के सिद्धांतों के तहत। अनय राज, युवा शक्ति का राष्ट्रीय संयोजक। वेरी गुड। मनीष कश्यप के समर्थकों द्वारा बुलाए गए बिहार बंद पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के